हेलो वीवर्स। आज हम नया टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि एक ड्रामा है, इंसाफ, जिसका नाम सबक का जो ड्रामे का नाम है वो इंसाफ है। देखते हैं इसमें पहली बात क्या बताई गई है। स्कूल में कई तलबा मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन इनमें कभी ना कभी किसी बात पर अनबन हो जाती है। तब उसे सुलझाने के लिए आप किसके पास जाते हैं? अपने उस्ताद के पास। अगर यही झगड़ा स्कूल से बाहर दो लोगों में हो जाए तो वो इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे? अदालत में। पुराने ज़माने में भी लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती, तब लोग बादशाह के पास जाया करते थे। बादशाह के दरबार को एक ऐसी अदालत की हैसियत हासिल थी जहाँ फरियादों की पुकार सुनी जाती और बादशाह इंसाफ किया करता था। इस ड्रामे में एक बादशाह के दरबार का मंजर पेश किया गया है। देखिए, किरदार दिखाए गए हैं इसमें। बादशाह है, फरियादी का नाम है करीमुद्दीन, जो गवाह है वो है अकबर अली, बादशाह उसके बाद वज़ीर आज़म, फिर मुजरिम है अमीर अली और चंद दरबारी। तो देखिए, बादशाह का दरबार, पहले बादशाह के दरबार का मंजर बताया गया है। तख्त पर बादशाह सलामत विराजमान है। उनके नज़दीक वज़ीर आज़म और दोनों आतराफ दरबारी हाथ बांधे खड़े हैं। दरवाज़ों पर पहरेदार नेज़े संभाले हुए मुस्तैदी से पहरा दे रहे हैं। अचानक ढम ढम की आवाज़ सुनाई देती है। बादशाह चौंक कर, यह नक्कारे पर चोट क्यों लग रही है? वज़ीर आज़म, आलम पन्ना, शायद कोई फरियादी आया है। बादशाह, हाजिर किया जाए, हम इसी वक्त दरबार आम में उसकी शिकायत सुनेंगे। वज़ीर आज़म, जो हुक्म आलम पन्ना। पहरेदार से कहता है फरियादी को हाजिर किया जाए। पहरेदार फरियादी समेत अंदर दाखिल होता है। फरियादी झुककर आदाब बजा लाता है। बादशाह कहता है, फरियादी, अपनी परेशानी बयान करो, तुम्हारे साथ पूरा पूरा इंसाफ किया जाएगा। जो कि फरियादी है वो कहता है, हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, पाई पाई जोड़कर मैंने एक भैंस खरीदी थी। मेरे पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता है, इसके पास तो कई भैंसें हैं। कल इसने मेरी भैंस चुरा ली और मेरे घर में एक मरियल सी भैंस बांध दी। बादशाह, क्या तुमने इससे शिकायत की थी? फरियादी, जी हुजूर, जब मैंने अपनी भैंस वापस मांगी तो उसने इनकार करते हुए कहा कि ये भैंस तो मेरी है। हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, दूध बेचकर बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च चलाता हूँ। कई मर्तबा इसकी मिन्नत समाजत कर चुका हूँ, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मजबूर होकर मैंने कोतवाल की कचहरी में दावा किया, मगर कोई सुनवाई ना हुई। चारों ना चार यहाँ आना पड़ा। खुदा के लिए मेरी भैंस मुझे दिलवा दे, वरना मैं भूखों मर जाऊंगा। बादशाह, गम ना करो फरियादी, अगर वो तुम्हारी भैंस हुई तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। कहाँ है वो आदमी? फरियादी, हुजूर, वो भी मेरे साथ आया है, इसके साथ एक झूठा गवाह भी है। फरियाद बादशाह, फौरन दोनों को हाजिर किया जाए। पहरेदार दोबारा बाहर जाता है, उसके साथ दो आदमी अंदर दाखिल होते हैं। बादशाह सलामत को सलाम करके हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं। बादशाह, तुम्हारा नाम? अमीर अली बताता है कि हुजूर, मेरा नाम अमीर अली है। बादशाह, और तुम्हारा? अकबर अली। नाचीज़ को अकबर अली कहते हैं। बादशाह, हाँ फरियादी, हमने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। तो फरियादी का नाम क्या है? करीमुद्दीन। बंदे को करीमुद्दीन कहते हैं। आलिजा। बादशाह कहता है, हाँ तो अमीर अली, करीमुद्दीन ने अपनी भैंस की चोरी का इल्ज़ाम तुम पर लगाया है, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? जो अमीर अली है वो कहता है, आलम पन्हा, मुझे अफसोस है कि इसने ऐसा घिनौना इल्ज़ाम मुझ पर आयद किया। मेरे पड़ोसी जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे चोरी करने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ मौजूद है। इससे तो बेहतर था कि करीमुद्दीन मुझसे वो भैंस मांग लेता, मैं कभी इनकार ना करता। हुजूर, मेरे मोहल्ले का हर शख्स जानता है कि मेरे पास एक ऐसी भैंस है कि दूध देने में इसकी कोई मिसाल नहीं। करीमुद्दीन, ये हुजूर, ये सरासर झूठ है। ऐसी भैंस तो मेरे पास थी जो अमीर अली की भैंसों से ज़्यादा दूध देती है। ये मुझसे इससे छीनना चाहता था। आखिर मेरी भैंस चुराकर इसने अपने थान पर बांध ली। बादशाह, करीमुद्दीन, ये बताओ, जब तुम्हारी भैंस चोरी हुई तो इस वक्त तुम कहाँ थे? करीमुद्दीन, ये हुजूर, ये रात का वाक़या है। मैं दिन भर का थका हारा सो रहा था। सुबह जब भैंस को चारा डालने के लिए बाड़े में गया तो इसे गायब पाया। बादशाह, तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है कि वो भैंस वाकई तुम्हारी है? करीमुद्दीन, नहीं हुजूर, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं। मैं गरीब आदमी हूँ, कोई मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। बादशाह, ओहो, तो अकबर अली, तुम करीमुद्दीन के बारे में क्या कहना चाहते हो? अकबर अली,
हुजूर वाला, मैं इनका पड़ोसी हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इनके आंगन में बंधी हुई भैंस इन्हीं की है। ये कैसे हो सकता है कि एक अमीर आदमी की भैंस कम दूध दे और एक गरीब आदमी जिसके पास चारे के भी पैसे नहीं हैं, पैसे मुश्किल से जमा होते हो, उसकी भैंस ज़्यादा दूध देती हो। मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर दूसरों का हक छीनना करीमुद्दीन की पुरानी आदत है। बादशाह, तुम्हें कैसे मालूम है कि करीमुद्दीन मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर दूसरों का हक छीनता है? अकबर अली, हुजूर, 1 माह कबल उसने मेरी बकरी पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश की थी। करीमुद्दीन बुलंद आवाज़ में, हुजूर, गवाह झूठ बोल रहा है। इसे तो मेरे पड़ोस में आए हुए मुश्किल से 15 दिन हुए हैं। अकबर अली, आलम पना, झूठ मैं नहीं, ये बोल रहा है। मैं 15 बरस से वहाँ रह रहा हूँ। करीमुद्दीन, ये झूठ है, सरासर ज़्यादती और जुल्म है। बादशाह को सोचते हुए, मामला काफ़ी पेचीदा है, इसका हल ढूंढने के लिए यकीनन हमें कुछ वक्त दरकार है। वज़ीर आज़म, इस मुकदमे के बारे में आपकी क्या राय है? वज़ीर आज़म, हुजूर, दोनों फरीकों की बातें सुनकर मुझे करीमुद्दीन पर शुबा हो रहा है। बादशाह हैरत से, वो कैसे? वज़ीर आज़म, जैसा कि करीमुद्दीन ने कहा कि इसका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं। मेरे शुबे की बुनियाद यही है। इससे पूछा जाए कि ऐसा क्यों है? करीमुद्दीन, हुजूर, मैं एक गरीब आदमी हूँ, इसीलिए कोई मेरा साथ नहीं देने के लिए तैयार नहीं है। गांव के अक्सर लोग अमीर अली के कर्जदार भी हैं। वो अमीर आदमी है, सब इसके खिलाफ गवाही देने से कतराते हैं। बादशाह, अच्छा करीमुद्दीन, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। करीमुद्दीन जो हुक्म सरकार, और करीमुद्दीन वहाँ से चला जाता है। बादशाह सलामत अमीर अली से, तुम कहते हो कि तुमने वो भैंस साल भर पहले खरीदी थी, बताओ तुमने कितने में खरीदा था इसे? अमीर अली कहता है, 10,000 रुपये में आलम पना। बादशाह, तुम दोनों की यहाँ आने से पहले करीमुद्दीन ने हमें बताया कि भैंस की एक टांग पर जख्म का निशान है। तुम बता सकते हो ये जख्म किस टांग पर है? आमिर अली घबराते हुए, जी आलम पना, उसकी अगली दाएं टांग पर वाकई एक जख्म है। बादशाह, बहुत खूब, करीमुद्दीन ने भी यही बताया था कि उसके दुम पर कुत्ते के दांतों के निशान। क्या वाकई? जी हाँ हुजूर, एक दफ़ा मेरे पालतू कुत्ते ने उसे काट लिया था। बादशाह बुलंद आवाज़ से, फरियादी करीमुद्दीन को हाजिर किया जाए। पहरेदार करीमुद्दीन को बुलाते हैं। बादशाह कहता है, करीमुद्दीन, क्या भैंस की टांग पर कोई जख्म है? करीमुद्दीन, जी नहीं आलम पना, मैं उसकी बड़ी हिफाजत करता था। बादशाह, क्या इसके दुम पर कुत्ते के दांतों के निशान भी हैं? करीमुद्दीन कहता है, जी नहीं हुजूर, कोई निशान नहीं है। बादशाह खुश होकर, तो आखिर हमने मुजरिम को पा ही लिया। अकबर अली और अमीर अली डर जाते हैं। अमीर अली, तुम्हारा झूठ खुल गया है। अमीर अली और अकबर अली सर झुकाए खामोश खड़े रहते हैं। बादशाह, भैंस की दुम पर कुत्ते के दांतों के निशानात एक मनगढ़ंत बात थी। तुमसे सच उगलवाने के लिए हमें यह तरीका इख्तियार करना पड़ा। बड़ी शर्म की बात है कि इतने खुशहाल होने के बावजूद तुमने एक गरीब आदमी पर जुल्म किया। हमारा हुक्म है कि अमीर अली के साथ उसके झूठे गवाह को भी कैद खाने में डाल दिया जाए और करीमुद्दीन को उसकी भैंस के अलावा शाही खजाने से भी कुछ रकम दी जाए। पर्दा आहिस्ता आहिस्ता गिरता है। तो व्यूअर्स, हमने देखा इस पूरे ड्रामे में कि जो अदल व इंसाफ पर मबनी है, यानी कि बादशाह जो है वो हमेशा अदल व इंसाफ करता है और वहाँ के झगड़ों को सुलझाता है। जबकि यहाँ पर भी एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी के बीच के एक बहस थी, एक झगड़ा था जिसमें बादशाह सलामत ने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही चालाकी के साथ उन्होंने इस बात को यहाँ पर बताया कि किस तरह उन्होंने इस मसले को हल किया है। और नीचे जो के मानी व इशारत दिए गए हैं। बराजमान होना यानी बैठना, मुस्तअदी से यानी कि चौकन्ना रहते हुए, आलम पना मुराद बादशाह, फरियादी यानी कि फरियाद करने वाला, मिन्नत समाजत करना यानी कि खुशामद करना, शनवाई ना होना यानी कि फरियाद ना सुनना, चार और नचार मजबूरन। चार और नचार इसके लिए हमें जुमलों में इस्तेमाल के लिए भी पूछा जा सकता है। मनगढ़ंत, खुद से बनाई हुई बात जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। नेक्स्ट सबक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।